सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा के समय दीक्षार्थी के माता पिता क्यों बनाए जाते हैं और दीक्षार्थी की गोद भरने वाली मीवा का हमें क्या उपयोग करना चाहिए? देखो, आगम में तो ये कोई परंपरा देखने में आई नहीं। किसी भी शास्त्रों में इसका कोई संकेत भी नहीं मिला। अभी परंपरा कब से कैसी चली है, चल रही है प्राय। अब इसका हम कोई औचित्य नहीं बता सकते हैं क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि अकाल जब पड़े उस समय की परंपरा शायद ही भट्टारकों के समय पे चली हो कि अकाल पड़ेगा तो शादी जीवन को कोई नहीं संभाल पाएगा। घर गृहस्थी उन्होंने छोड़ दी, माँ बाप का छोड़ दिया, तो ये धर्म के माता पिता उनकी चर्या पहलाने में कारण बन जाएं अकाल आदि में, संभवतः इस उद्देश्य से चलाई गई हो। पक्का नहीं है, ये मेरा सोच व्यक्तिगत है, शायद इस कारण चलाई गई हो। बाकी कोई औचित्य नज़र नहीं आता कि ये परंपरा क्यों आई, क्यों चली। मेरे तो ज्ञान से परे है, ना मैंने इसको बहुत सोचा इसके संबंध में। इनको बनाने से कोई लाभ नहीं है आज के समय पर। किंचित मात्र भी औचित्य नहीं दिख रहा है कि बनना चाहिए, कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। उस समय बनी हो अकाल आदि में तो वो मजबूरी थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता इस संबंध में, क्योंकि आगम में वर्णन ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ। गोद भराई में जो भी सामान आता है, किसी भी गोद भराई में हो, वो सब आपका रहता है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं, खाने में, कपड़े आदि हैं पहनने में ले सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या साधारण महिलाओं की तरह तीर्थंकर की माताओं को भी बालक तीर्थंकर के जन्म के समय कष्ट होता है? गर्भावस्था में भी प्रक्रिया तो वही रहती है, लेकिन तीर्थंकर की माता का उदर में वृद्धि नहीं होती। यहाँ तक लिखा कि बालक गर्भ में आने पर पेट के अंदर जो त्रिवली पड़ती है, यानी सिकुड़ता है, किंचित मात्र भी वह त्रिवली भी नष्ट नहीं होती। सामान्य जब बालक गर्भ में आता है तो माँ का उदर में वृद्धि हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। तीर्थंकर की माता का उदर वृद्धि नहीं होती। आप समझ ही नहीं सकते कि पेट के अंदर बालक है या नहीं। और इतनी उस समय कई बार माता को संदेह हो जाता है। महावीर पुराण में आया कि माता कहती है कि लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बालक आ गया, 16 स्वप्न आ गए और गर्भ में बालक आ, देवता मेरे पेट में तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब पेट में कोई वृद्धि। तो माँ को संदेह हो गया कि बालक पेट में है कि नहीं। तो महावीर स्वामी को ये पता चला कि अवध ज्ञान से जो भी चला हो, तो उन्होंने कहा मेरी माँ को दुख हो रहा है कि मैं पेट में हूँ कि नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा पैर हिला दिया, पेट में, तो माँ ने कहा नहीं है। अब ये प्रसंग कुछ ऐसे हैं, तो उनका सामान होता है। जन्म होते समय माँ को किंचित मात्र भी वेदना नहीं होती, अशुद्धि ही नहीं होती, वेदना की तो बात दूर रही। उनके लिए कोई 45 दिन का सूतक नहीं होता, किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं, क्योंकि 56 कुमारियां जो हैं वो इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करती हैं जिससे उस प्रकार की अशुद्धि आदि का कोई निर्णय नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी माता की कुछ विशेषताएं होती हैं। पूज्यवत सेन स्वामी महाराज ने लिखा, तीर्थंकर की माता रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती है, जिंदगी में एक बार। सामान्य महिलाएं हर महीने अशुद्धि को प्राप्त होती हैं, वो सब आप लोगों को है, लेकिन तीर्थंकर की माता हर माँ जिंदगी में कभी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती। मात एक बार जब गर्भ धारण होता है, गर्भावतरण होता है, उस समय ही मात पुष्पवती शब्द का प्रयोग किया, रजस्वला शब्द का प्रयोग नहीं किया। पुष्पवती तीर्थंकर की माँ होती है। तो ये माता का एक विशेष पुण्य कहो, विशेषता कहो, ये देखा जाता है।
बालक के संबंध में तो जो सभी बालकों का गर्भ में वृद्धि होती है, निर्माण होता है, वही तीर्थंकर का होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। माँ के संबंध में जरूर वीआईपी जो हमने 3-4 बातें बताई हैं, यह बातें प्रथमानुग के ग्रंथों में मिलती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी श्रावक को अपना कल्याण करना हो तो उसे अभिषेक पूजा में ध्यान देना चाहिए या स्वाध्याय में? आप स्कूल में तो पढ़े लिखे होंगे ना, कितने पेपर होते हैं? एक ही पेपर होता है या बहुत सारे पेपर होते हैं? किसी एक पेपर में ज्यादा ध्यान दे, दूसरे में नहीं दे, तो फेल होगा कि पास होगा? बस इतना ही सारा काम। नमोस्तु गुरुदेव। 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष को जाते हैं, तो क्या वह सभी जीव भव्य होते हैं? और नित्य निगोद एवं इतर निगोद में क्या अंतर है? मोक्ष जाने वाले जीव 608 तो भव्य ही होंगे, लेकिन निगोद से जो 608 जीव आए हैं वो भव्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उन 608 में कोई अभव्य भी आ सकता है, क्योंकि नित्य निगोद में और निगोद में अभव्य जीव भी पड़े हुए हैं। जो अभी तक नहीं निकले हैं ऐसे अभव्य भी निगोद में हैं। तो उन 608 में तो अभव्य भी रहेगा, लेकिन मोक्ष जाने वालों में भव्य ही जाएगा। नित्य निगोद और नितर निगोद का अर्थ ही है, जहाँ से अभी तक कोई जीव नहीं निकले हैं उसे नित्य निगोद बोलते हैं। जहाँ से जीव निकल आए हैं पुनः पहुँच जाते हैं उसे इतर निगोद कहते हैं। सामान्य प्रभावमान उपदेश यही है। कुछ प्रकीर्णक आचार्य ऐसा लेते हैं कि जहाँ से निकला नहीं है और आगे निकलेगा भी नहीं, उन्हें उसे नित्य निगोद बोलते हैं। और जहाँ से 608 जीव आदि निकलते रहते हैं उनको इतर निगोद बोलते हैं। ऐसा कुछ आचार्यों ने, पूज्य अकलंक स्वामी आदि आचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन प्रभावमान जितने भी जो बहुतायत है, बहुमत है, वो यही है कि नित्य निगोद से ही 608 जीव निकलते हैं, इतर निगोद से नहीं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। किसी जीव को अंत समय तक समझाने पर वह जीव संयम नहीं लेता है, तो क्या उस जीव के परिणाम अंत समय में बदल सकते हैं? यह कभी कभी क्या है, व्यक्ति का उपादान निमित्तों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो निमित्त की उपेक्षा नहीं कर पाता, और निमित्त कभी कभी उपादान पर इतना हावी हो जाता है कि उपादान उन निमित्तों के से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। सारी कमी उपादान की होती। उपादान जब कमजोर पड़ता है तो निमित्त हावी हो जाता है, और निमित्त एक बार हावी हो जाए तो फिर उपादान को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। जैसे एक स्मोकिंग वाला स्मोकिंग करता है, शुरू तो कर देता है लेकिन छोड़ने में पसीना आ जाता है। शुरू तो कब हो गया शुरू पता ही नहीं चला, एक झटके में शुरू होता है व्यसन, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो उसको पसीना आ जाता है। शराबी 1 मिनट में शराब शुरू कर देता है तो उसको कितनी मेहनत, कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि वो निमित्त हावी हो गया। इसी प्रकार जो हमारे इंद्रिय और प्राणी संयम हैं, ये असंयम की तरफ से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि वो छोड़ने को तड़पते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन निमित्त जो है वह छोड़ने नहीं देता। दूसरा, कभी कभी अतीत में बांधा हुआ कर्म इस प्रकार के उपादान को निमित्तों में उलझा देता है, तो वह कर्म जान रहा है कि ये गलत है, फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। यदि वह स्थिति में पहुंच गया है कि वह अनुभव में आ गया कि ये गलत है, तो फिर धीरे धीरे
निमित्त थक जाएगा। निमित्त की ज़्यादा दौड़ नहीं होती, निमित्त ज़्यादा पीछे नहीं दौड़ सकता, निमित्त की गति तेज नहीं होती। उपादान की गति को यदि हम बढ़ा दें तो निमित्त इतने पीछे नहीं दौड़ पाएगा कि वो उपादान को प्राप्त कर ले। साधक साधु लोग यही तो करते हैं, अपने उपादान को दूसरे रास्ते पर ले जा करके इतनी दूर ले जाते जहाँ निमित्त पहुँच ही नहीं पाता। जैसे नेमिनाथ भगवान इतने दूर पहुँच गए 5 मिनटों पर, वहाँ अब ही जाना मुश्किल है जहाँ सीढ़ियाँ हैं। जब नेमिनाथ के समय 5 मिनटों कैसे होगी? पारसनाथ के समय पारसनाथ टोंक कैसे होगी? कैसे बोल गए? तो निमित्तों से इतने दूर चले गए, अब निमित्त उनका पीछा भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार अपने उपादान को एक फीलिंग होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। अनुभव में ला करके जैसी मौका मिले वह तुरंत उन निमित्तों से दूर हट जाए जिन निमित्तों से उसके असंयम के परिणाम होते हैं, तो वह बच सकता है। कबीरदास ने लिखा कि हे कबीर, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, गला काटने वालों के बीच में तेरी झोपड़ी है, तो कितनी दया करेगा, चारों तरफ से त्राही माँ आएगी। तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने उपादान की विजय प्राप्त कर सकते हैं और निमित्त को पराजित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाली व्यक्ति क्या भव्य होती है? तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने वाला भव्य ही होता है, लेकिन अन्य स्थानों पर जन्म लेने वाला भव्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उच्च कुल में जन्म लेता है, अभव्य राजा महाराजा बन जाता है, अभव्य मुनिराज बन जाता है, अभव्य 9वें ग्रेविक को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नीच कुल में ही जन्म ले, उच्च कुल में भी जन्म लेता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिनेंद्र भगवान को कुल देवता के रूप में पूजना कहाँ तक उचित है और अन्य देवी देवता को पूजने से क्या भूत प्रेत भाग जाते हैं? पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री तिलोय परिणति में कुल देवता का वर्णन किया है और उन्होंने देवताओं के संबंध में कहा कि देवता सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते। गृहीत मिथ्यात्व वहाँ नहीं होता। सभी अरहंत भगवान के मंदिर की ही पूजा करते हैं। मिथ्या दृष्टि जो होता है वहाँ कुल देवता मान के पूजा करता है कि इस विमान में जन्म लेने वालों के लिए इन देवता की पूजा करना पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, तो वो एक नियोग मान करके कर लेता है। और जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं भगवान के उन्हीं मंदिर की आराधना आराध्य देव मान के करता है। व्यवहार में भी ऐसा आता है, 3 प्रकार के देव होते हैं, कुल देव, इष्ट देव और आराध्य देव। इष्ट गुरु, आराध्य गुरु। कुल देव वो कहलाते हैं जिन देवताओं की परंपरा से पूजा होती है। जैसे जैनियों के कुल देव यही जिनेन देव ही हैं, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनेन देव की पूजा होती है। जब तुम ये मान के पूजा करते हो कि यह मंदिर, यह देवता हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते थे इसलिए हमें करना है, हमारे पूर्वज यहाँ श्रीफल चढ़ाते थे तो हमें चढ़ाना है, हमारे पूर्वज हमारे कार्यक्रम जब होते हैं तो पहला श्रीफल फलाने मंदिर में भेजते हैं, वो कुलदेव कहलाते हैं। पूर्वजों को परंपरा को ध्यान में रख करके जब तुम पूछते हो तो यही अरहंत देव, भाई तुम मंदिर में क्यों जा रहे हो, उस मंदिर में क्यों जा रहे हो,
बोले वो मंदिर हमारे पूर्वजों का है। कुल देवी कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। कुल देवी का अर्थ है जिनवाणी माता। जिनवाणी कुल देवी है। अब कुल देवी हमारे यहाँ जिनवाणी की पूजा होती है, ये कुल देवी हो गई। अब तुम्हें कोई विशेष अनुयोग प्रिय है, विशेष स्वाध्याय में कोई ग्रंथ आपको समझ में नहीं आता है, कर्णानुयोग सिद्धानुयोग समझ में नहीं आता है, तो तुम किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाते हो। महाराज ये ग्रंथ हमें समझ में आता है, मैं तो यही पढ़ूंगा। भाई त्रिलोक पढ़ना थी पढ़ो, तो बोला मुझे कुछ समझ में, तो किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाना ये इष्ट देवी है। सभी अनुयोगों को बराबर सिद्धांत, बराबर भक्ति करना, बराबर आराधना करना, ये आराध्य देवी कहलाती है। इससे जिनवाणी माँ ही तुम्हारी कुल देवी है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी। निर्ग्रंथ गुरु ही तुम्हारे कुल गुरु हैं, वही इष्ट गुरु हैं और वही आराध्य गुरु हैं। जिनसे व्रत नियम दीक्षा आदि ली जाती है वे इष्ट गुरु कहलाते हैं। और संपूर्ण साधु जाति जो होती है वो आराध्य गुरु कहलाते हैं। और कुल गुरु में हमारी परंपरा में निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही गुरु माना गया है, तो वही कुल गुरु हो गए। ऐसी व्यवस्था बना लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। केवली, अरिहंत और सर्वज्ञ यह पर्यायवाची शब्द हैं। क्या इनके नाम में कोई अंतर है? इनमें केवली में अंतर है। केवली शुद्ध केवली को भी केवली कहा करते हैं। वैसे रूढ़ अर्थ में केवली जिनेन्द्र के अर्थ में ही ज़्यादा व्यवहार में आता है। यदि केवली शब्द कहा जाए तो प्रायः सभी लोग अरहंत का ही नाम दृष्टि जाती है, लेकिन आगम में शुद्ध केवली भी होते हैं। लेकिन अरहंत और सर्वज्ञ ये नियम से अरहंत भगवान को ही कहते हैं। और सर्वज्ञ जो हैं दो होते हैं, अरहंत और सिद्ध। तो सर्वज्ञ अरहंत और सिद्धों में लगेगा, केवली शुद्ध केवली और अरहंत केवली में लगेगा, और अरहंत शब्द जो है अरहंत में ही लगता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में घंटा बजाते समय क्या कोई दोष लगता है? नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वह घंटा मंगल का सूचक है और मंगलाचरण के रूप में ही उचित माना जाता है। बाद में घंटा बजाने का अर्थ है कोई दुर्घटना, कोई संकेत, कोई सूचना आदि का प्रतीक होता है। तो जो मंगलाचरण यदि प्रवेश पे ही होता है तो अच्छा लगता है। ऐसा। सुधा समाधा